लाल लौकियां। गोपाल आरती की शादी को 10 साल हो गए थे और उसकी 2 बेटियां थी, सोनिया और मोनिका। गोपाल शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था और वो 2 दिन के लिए घर आया था। गोपाल की दोनों बेटियां पास ही के एक अच्छे स्कूल में पढ़ा करती थी। आरती दोनों बेटियों को तैयार करती है। पिताजी, आज आप हमें स्कूल छोड़ने चलो। हाँ पिताजी, आज हम आपके साथ ही स्कूल जाएंगे। बेटा, तुम दोनों चले जाओ ना। पिताजी कल ही रात को तो आए हैं और अभी उन्होंने खाना भी नहीं खाया। कोई बात नहीं आरती, मैं दोनों को स्कूल छोड़ देता हूँ, फिर हम साथ में खाना खाते हैं। तुम तब तक बाकी के काम भी निपटा लो। इधर आरती की सास और जेठानी सीमा आंगन में चारपाई पर बैठी थी। कितनी बार बोला है, एक बेटा भी देख लो, लेकिन नहीं। अरे माँ जी, ये खुद को ना बहुत समझदार मानती है। कुछ बोलो तो 2 हाथ लंबी जीभ निकालती है और बोलती है कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाऊंगी। सीमा के 2 बेटे थे जिन पर उसे बहुत घमंड था। सीमा की सास गायत्री भी दोनों बेटों को ही प्यार करती थी। अरे कितना भी पढ़ा ले, लेकिन शादी करके तो उन्हें एक दिन दूसरे के घर ही जाना है। घर के असली वारिस तो लड़के ही होते हैं। तभी कुछ देर के बाद वहां एक बिल्ली आती है। आरती जैसे ही उस बिल्ली को देखती है, वो रोटी लेकर बाहर आती है और बिल्ली को रोटी डाल रही थी। माँ जी, वो सामने देखो, आपकी छोटी बहू बिल्ली को खाना खिला रही है। फिर ये बिल्ली पूरे घर में गंदगी डालेगी। तभी सास पास ही में पड़े एक डंडे को उठाती है और जोर से फेंकती है। डंडा सीधा जाकर आरती के सर पर लगता है और बिल्ली भी डरकर भाग जाती है। आह! अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? अच्छा वो डंडा मुझे लगा, अगर बेचारी बिल्ली को लगता तो वो तो मरी जाती। हाँ हाँ, वो तो तेरी मौसी है जो खाना खिला रही है उसे। तुझे पता है ये कैसे कैसे गंदगियां यहाँ डालती है। तभी गोपाल भी बच्चों को स्कूल छोड़कर घर आता है और वो ये सब देख लेता है। माँ, आप भी हद करती हो। देखो कितनी चोट लग गई है आरती को। बिल्ली को खाना डाल दिया तो क्या हो गया? गोपाल आरती को अंदर लेकर जाता है और उसकी चोट को साफ करता है और उसे दवाई लगाता है। इधर सीमा चारपाई पर बैठी हंस रही थी और वो अपनी सास को और भड़काते हुए बोलती है। माँ जी देखा, देवर जी आपसे कैसे बोल रहे थे। इसने तो देवर जी को भी ना आपके खिलाफ कर दिया है। आपने तो बिल्ली को मारा था, अब गलती से आरती को लग गई तो इसमें आपकी गलती क्या है। अगली सुबह गोपाल शहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी गोपाल की माँ और शंकर वो दोनों को बुलाती है। गोपाल, अब तुम शहर में रहते हो, इसलिए मैं सारी जमीन शंकर को दे रही हूँ। तुम अपनी पत्नी और बेटियों को भी अपने साथ ले जाओ। लेकिन माँ, मेरा शहर में इतना अच्छा भी काम नहीं है कि मैं अपने पूरे परिवार को अपने साथ रख सकूं। और ये सब तो पहले से यही रहते हैं, तो अब ऐसा क्या हो गया? मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें अगर इन्हें साथ नहीं ले जाना तो इनका इंतजाम कहीं और कर दो। अब ये इस घर में नहीं रह सकती। गोपाल बहुत समझाता है, लेकिन गायत्री उसकी एक भी नहीं सुनती और उन्हें घर से निकाल देती है। गोपाल अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में चलते चलते दोनों बच्चे थक जाते हैं। पिताजी, आगे तो जंगल है, हम कहाँ जा रहे हैं। गोपाल को जंगल के किनारे एक पुराना सा घर दिखता है। अब हम अपने नए घर में जा रहे हैं बेटा। और वो उस लकड़ी के घर के पास पहुंचते हैं जहां कोई नहीं रहता था। ये रहा हमारा नया घर। गोपाल और आरती वहां अच्छे से सफाई करते हैं और उनके पास थोड़ा बहुत खाना था, उसी को खाकर वो सो जाते हैं। 2 दिन के बाद। आरती, अब मैं शहर जाता हूँ। कुछ दिनों का राशन तो तुम्हारे पास है। अब तुम यहाँ बच्चों का ध्यान रखना। मैं जल्द ही तुम्हें पैसे भेज दूंगा। आप चिंता मत करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। दूसरी तरफ बिल्ली हर रोज आरती के कमरे के सामने आकर उसे देखती रहती थी, लेकिन सीमा और उसकी सास जानवरों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो उस बिल्ली को देखते ही भगा देती थी।
जब आरती वहां रहती थी तो वह हमेशा उसे खाना खिलाती थी, लेकिन अब आरती वहां नहीं थी, इसलिए वो बिल्ली भूखी ही वहां से चली जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन मोनिका और सोनिया स्कूल से घर आते हैं। माँ, आप आज भी स्कूल नहीं आई हमारी फीस देने। आपको पता है टीचर ने हमें पूरे दिन क्लास के बाहर खड़ा रखा। बेटा, मैंने तुम्हारे पिताजी को सुबह फोन किया था, वो 2 दिन तक पैसे भेज देंगे, फिर मैं तुम्हारी फीस जमा करवा दूंगी। माँ, आप अब जब तक हमारी फीस नहीं जमा करवा देती तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे। टीचर हमें बहुत डांटती है और पूरा दिन क्लास में खड़ा रखती है, और फिर सब बच्चे हमें चिढ़ाते हैं। आरती बहुत परेशान हो जाती है। वो दोनों बच्चों को खाना देती है और उसके बाद अपने कुछ जेवर लेकर बाजार जाती है और उन्हें सुनार के पास गिरवी रख देती है और पैसे लेकर घर आती है। अब सब ठीक हो जाएगा, मैं कल सुबह बच्चों की फीस जमा करवा दूंगी। उसी रात आरती बच्चों को खाना खिला रही थी, तभी बाहर बिल्ली के बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी। अरे, ये बिल्ली के बच्चों की आवाज, लगता है यहाँ किसी बिल्ली के बच्चे हैं। वो दोनों बच्चों को सुला देती है और अपने हिस्से की रोटी लेकर घर के बाहर आती है। उनके घर के पास ही कुछ लकड़ियों का ढेर पड़ा था, जहाँ बिल्ली के बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी। आरती जाकर देखती है तो वहाँ बिल्ली के 2 बच्चे थे। आरती उनको रोटी तोड़कर डालती है। तभी वो बिल्ली भी वहाँ आती है और कुछ देर तक आरती को देखती रहती है। अरे, तुम आ गई। मैंने ना तुम्हारे बच्चों को खाना डाल दिया है, जाओ अब उनका ध्यान रखो। शायद बिल्ली उसे पहचान गई थी कि ये वही औरत है जो उसे पहले खाना डालती थी और आज उसके बच्चों को भी खाना डाल रही है। अगली सुबह आरती बच्चों को लेकर स्कूल जाती है और वहां उनकी फीस जमा करवाकर अपने घर आती है। वो देखती है कि गोपाल भी घर आ गया था। अरे, आप भी आ गए, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? गोपाल सारी बात आरती को बताता है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वो अब बंद हो गई है और उसे घर भेज दिया है। आप परेशान मत हो, आप ना यहीं गांव में कुछ काम ढूंढ लो और सब ठीक हो जाएगा। आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ये सारी बातें बिल्ली घर के अंदर छुपकर सुन रही थी। गोपाल खाना खाकर गांव में काम ढूंढने चला जाता है। आरती घर में काम कर रही थी और वो बिल्ली अपने मुंह में एक छोटी सी पोटली लेकर आती है और आरती के सामने उसे गिरा देती है। अरे, इसने ये क्या गिरा दिया? आरती उस पोटली को खोलती है तो उसमें लाल रंग के बीज थे। अरे, ये बिल्ली लौकी के बीज कहाँ से लाई है? अब मैं इनका क्या करूं? आरती उन बीजों को अपने घर के किनारे में बो देती है और उन्हें पानी डालती है। रात को आरती फिर से कुछ रोटी उस बिल्ली और उसके बच्चे को डालकर आती है। अगले दिन जब आरती उठती है तो देखती है कि उसके घर के आगे पीछे लाल लौकियां लगी थी और सारी बेलें लाल लौकियों से भरी पड़ी थी। आरती बहुत खुश हो जाती है और वो गोपाल को उठाती है। सुनो जी, जल्दी उठो, घर के बाहर आकर देखो, कमाल का जादू हुआ है। गोपाल भी जल्दी से उठकर बाहर आता है और वो लौकियां देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये लौकी के बीज ना उस बिल्ली ने मुझे दिए और देखो, ये एक दिन में ही कितनी बड़ी हो गई है लौकियां। ये बिल्ली नहीं, कोई भगवान का रूप है जो तुम्हें जादुई लौकियां देकर गई। अब गोपाल लौकियां तोड़कर बाजार ले जाता है और लोग लाल लौकियां देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, लाल लौकियां, अरे ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, इन्हें तो लोग देखते ही खरीद लेंगे। और वो दुकानदार गोपाल से सारी लौकियां खरीद लेता है और उसे अच्छे पैसे देता है। गोपाल पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। आरती, ये लो पूरे 10,000 रुपए। लाल लौकियां तो जाते ही बिक गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उस बिल्ली ने हमारी मदद की है और हमें लाल लौकियां दी है। ये लो पूरे 10,000 रुपए, इसे रखो और चलो उनको खाना डालकर आते हैं। आरती और गोपाल उसी लकड़ियों के ढेर के पास जाते हैं तो बिल्ली के बच्चे और बिल्ली वहां बैठी हुई थी।
गोपाल और आरती उन्हें खाना डालते हैं। ये लो खाना खाओ, आज तुम्हारी वजह से हमारे जीवन में इतनी सारी खुशियां आई हैं। बिल्ली भी बड़े प्यार से आरती और गोपाल को देखे जा रही थी। अब हर रोज गोपाल लाल लौकियां तोड़कर बाजार बेचता और उसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलते थे। और वो जादुई लाल लौकियां हर रोज बढ़ती ही जाती थी। कुछ ही समय में गोपाल और आरती के पास अच्छे पैसे आ जाते हैं और वो गांव में जमीन खरीदकर घर बनाते हैं और कुछ जमीन में लाल लौकी के बीज लगाते हैं। अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सर्दियों का समय था, मौसम बहुत खराब था और बारिश लगी हुई थी। मीना और चिंटू भीगते हुए अपने स्कूल से घर आते हैं।